वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है इच्छा पूर्ति पेड़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई स्टोरी डालूँ या कुछ ऐसा शेयर करूँ जो हमारे जीवन में काम आ सके, तो वो मैसेज सबसे पहले आपको आएगा। तो आज जो कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस कहानी को सुनकर उस जगह अपने आप को रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और ये बात कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर रही है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर कहानी को आप आधा सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टोरी क्या है। तो ये कहानी है एक कलाकार की, जो किसी जंगल से गुज़र रहा था। जब वो गुज़र रहा था तो रास्ते में उसको भूख लग गई तो वो अपने साथ कुछ खाना लेके आया था, तो खाना उसने खा लिया और वह सो गया, आराम करने लगा एक पेड़ के नीचे। जिस पेड़ के नीचे सोया हुआ था वह एक जादुई पेड़ था, पर उसको यह बात पता नहीं थी। वह सो गया और उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि शाम हो चुकी है, तो अब यहाँ से जाना सेफ मतलब कि सुरक्षित नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज इसी पेड़ के नीचे रात व्यतीत कर लेता हूँ। मतलब रात बहुत हो रही थी और उसको भूख लग रही थी, तो उसने मन में एक इच्छा की कि कहीं से बढ़िया खाना मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाए। अभी उसने यह सोचा ही था कि उसके सामने बहुत ही शानदार व्यंजन उसके सामने हाजिर हो गए। तो उसने खाना खाया और खाना खाना खाने के बाद वह सोचने लगा, अगर इसके साथ कुछ पीने के लिए भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। वह अभी यह सोच ही रहा होता है कि उसके सामने शरबत आ जाता है, तो वह शरबत भी पी लेता है। खाना और मतलब खाना खाने के बाद और शरबत लेने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो उसको नींद आ रही थी। जब उसको नींद आ रही थी तो उसने यहाँ सोए कैसे। तो उसने सोचा, अगर यहाँ पे एक बिस्तर होता और उसमें एक अच्छा सा तकिया होता तो मैं इस पर अच्छे से सो पाता। अभी वह ये सोच ही रहा होता है कि एक सुंदर सा बिस्तर और तकिया उसके लिए हाजिर हो जाता है, तो वह उसमें लेट जाता है। यह सब देखकर वह सोचने लगता है कि मैं जो भी यहाँ मैं इस पेड़ से मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ इस पेड़ के नीचे, मतलब कौन है जो मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। कहीं इस पेड़ में कहीं कोई भूत तो नहीं है। वह अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसके आंखों के सामने एक सफ़ेद पोशाक का आदमी मतलब भूत आ जाता है और वह भूत को देख के बहुत ही डर जाता है। तो अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है, कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए। तो भूत सच में ही उसको खा जाता है। तो आपने देखा, ये जो कहानी है ये कहानी है हमारी और आपकी, इन सब की। ये जो इच्छा पूर्ति जो पेड़ की हमने बात की है, वो इच्छा पूर्ति पेड़ है हमारा दिमाग, जिसमें हम जो भी सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। मेरी लास्ट कुछ वीडियोस में भी ऐसा ही कुछ चेतन मन अवचेतन मन के बारे में हमने बात की है, जिसमें जो हम सोचेंगे वैसे, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो आपके साथ सभी ही उसी तरह की घटनाएं होंगी, और आपके साथ अगर नेगेटिविटी सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा नकारात्मक घटनाएं होगी। जो हमारा दिमाग इच्छा पूर्ति पेड़ है, जिसमें हम जो भी सोचते हैं वह सच हो जाता है। देखिए, अगर आप सोचो, अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस आपको डांट रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, तो वो आपके साथ उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। अगर आपको लगेगा कि आपका बच्चा कहीं गिर ना जाए, तो आपके बच्चे को कहीं गिरकर चोट लग जाएगी। तो ऐसा ही है अपने जीवन में, आप जिस तरह सोचेंगे आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं उसी तरह ढालेंगे। तो ये इच्छा पूर्ति जो पेड़ आपका दिमाग है, उसको उस दिशा में लगाइए जो आप चाहते हैं, जो जिस चीज़ की आप जीवन में कल्पना कर रहे हैं। इस स्टोरी को जब सुन रहे हैं, उस जगह पे आप अपने आप को रख कर देखिए कि आपने जो जीवन जिया है या आप जी रहे हैं, उसमें से कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं जो आपने अनजाने में कर ली। आप चाहते तो नहीं थे वैसा, बट वो हो गया है। तो एक इच्छा पूर्ति पेड़ जो हमारा दिमाग है, उसको हमने सही जगह लगाना है और आपको वो चीज़ सोचनी है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको लगता है कि इससे रिलेटेड है और आपको मेरे से शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उस स्टोरी को इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।